नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन अभी हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे, शहला रज़ा साहब ने ये बताया था कि इन लोगों की गवर्नमेंट की एक स्ट्रैटेजी थी कि पहले डायलॉग उन्होंने मुल्ला सूफ़ी के साथ किया, फिर जब उन्होंने अपने रंग दिखाया तो फिर उसके साथ उनके ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन किया गया जो कि कामयाब रहा। और ऐसे ही यही स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है अक्रॉस द बोर्ड जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। शहला साहब, लेकिन हम जब ये देखते हैं एक्सट्रीमिज़म की तरफ आते हैं तो ये मतलब इफ़ वी आर ट्राइंग टू डिसलॉज द टेररिस्ट, तो ये एक तो टैक्टिकल एस्पेक्ट आ जाता है कि कन्फेस, और क्या हमें इनके साथ डायलॉग भी करना चाहिए या नहीं, क्योंकि एक आदमी है जो कन्फेस टेररिस्ट है, ये भी पता है कि उसने किन किन इंसिडेंट्स में वो इन्वॉल्व था, फिर भी हम उसके साथ डायलॉग कर रहे हैं, क्या ये ज़रूरी है? शुडंट वी टेक अक्रॉस द बोर्ड एक्शन? देखिए, जहाँ तक टेररिज्म की बात है, हमने यही कहा कि अपने हथियार फेंक दें और फिर हथियार फेंक कर फिर क्या हम होगा? बात करने। देखिए, अगर वो पहले मरहले पे उसका फासला एक आ जाएगा लेकिन तो कुछ हमारे यहाँ जिंदगियां बचेंगी। हमें मालूम है वो कुछ अरसे बाद वो करेगा, वापस आ ठीक है, लेकिन उस बीच के अरसे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखें, अभी बात हम ये करते हैं, अगर हम इंटरनेशनली देखें, अमेरिका की तरफ देखें, तो अपने आप तो वो ये कहते हैं गुड तालिबान बैड तालिबान। यूएस ने तो कभी नहीं कहा गुड तालिबान बैड तालिबान, बिल्कुल वो तो अक्रॉस द बोर्ड, वो हम लोग का पाकिस्तान का है ना ये नजरिया। वो भी बात करते हैं, वो खुद भी डायलॉग की कोशिश कर रहे हैं। डायलॉग की कोशिश है कि देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि गुड तालिबान है और बैड तालिबान है, ये तो कहीं भी नहीं आया। कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, और वो बातचीत कर, फिर वो किससे डायलॉग करना चाह रहे हैं? वो तो तालिबान से कर रहे हैं ना, उन्होंने उसको डिस्टिंग्विश थोड़ी किया कि ये अच्छे तालिबान है। किससे बात करना? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि कुछ तालिबान जो हैं वो ये समझते हैं कि मुसलमानों पे खुदकुश हमले जायज़ नहीं हैं, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए मुसलमानों पे। तो अगर हमें ऐसे तालिबान हमसे बात करने को तैयार हैं तो हम भी बात करना चाहेंगे उनसे। तो क्या हमारी कोई रिलेशनशिप होनी भी चाहिए तालिबान जैसे लोगों से? मतलब जो ये कहते हैं कि अगर औरत बीमार हो जाए तो उसको कोई डॉक्टर, मेल डॉक्टर उसको अटेंड नहीं कर सकता, बच्चियां स्कूल में नहीं जाएंगी, एक्सेट्रा। तो अगर यही माहौल जो अफगानिस्तान में था, लेट्स से बिफोर 2001, जो माहौल अफगानिस्तान में था, क्या हम ऐसा माहौल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या हम ऐसा माहौल चाह रहे हैं? यही वो सवाल है जो मैं तमाम लोगों से पूछना चाहती हूँ, जो ये समझ रहे हैं कि जी मुसलमानों को मुसलमान मार रहे हैं और ये क्या हो रहा है। फिलॉसफी के ऊपर आ रहा हूँ। जब हमने तालिबान, मतलब बेनज़ीर साहिबा की पहली गवर्नमेंट में तालिबान क्रिएट की गई थी, तो क्या हमारा यही सोच थी उस वक्त भी? देखिए, उस वक्त बिल्कुल एक दूसरा माहौल था, और उस क्योंकि क्रिएटर्स तो हम ही है ना तालिबान के। वहाँ से ये होता था कि बॉर्डर के, आपको पता है किस किस्म का है, कोई एक ख़ास वो नहीं है, वहाँ से जो हैं वो लोग इस साइड आ जाते थे और टेररिज्म करते थे, जो अभी भी जारी तो नहीं थी ना, जो अभी भी जारी है। तो उस वक्त एक ये किया गया था कि एक वहाँ के जो लोग थे, एक तंजीम जो थी इस तरह की, उनकी ये जिम्मेदारी लगाई गई थी कि भाई आप इधर की चीज़ इधर नहीं होने देंगे। उसको आपने, वो बाद में उस नाम को इस्तेमाल करते हुए उसको दूसरे तरीके से किया गया। लोग इसको सियासी खेल समझ के उसको बेनज़ीर साहिबा का वो लगाते हैं, जबकि वो उस वक्त उनकी एक दूसरी जिम्मेदारी थी। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सियासत इसी तरह से इशू क्रिएट करके और नई नई स्टोरी बना के की जाती है तो की जाती है, वरना जो लोग ये कहते हैं कि हम तालिबान के हमनवा हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे ख़यालात तालिबान से मिलते हैं और तालिबान यहाँ धमाका ना करें, जिन लोगों के साथ जो है हमें लश्कर जंगवी से लेके दूसरों के लोग नज़र आते हैं, वो लोग हैं जिनके बारे में खालिद ख्वाजा ने कहा कि इतनी दफ़ा मैंने मिलवाया। ये तालिबानाइजेशन के प्रो तालिबानाइजेशन है, और यही वजह है कि ना इनके जलसों जलूसों में धमाके होते। धमाके तो हम अगर भी नज़ीर साहिबा ने बनाए होते तो ये हमारे क्यों दुश्मन होते हैं? वो एक अलग चीज़ थी और ये एक, लेकिन वो ये कहते हैं ना कि अगर सांप आप पालें तो ज़रूरी नहीं कि वो सांप आपको भी ना काटे। मैंने कहा कि ये वो तालिबान का नाम यूज़ करके इस तरह से किया गया, वो एक अलग बात थी। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह का फैशन है तो इस तरह से उस चीज़ को उठा के इधर से इस्तेमाल किया। अगर हम अब लेट्स से क्योंकि अब भी हमारे यहाँ जो है, अगर आप देख लें तो अगर चीफ जस्टिस के लिए तहरीक चलाई गई तो ब्लास्ट जो है वो पीपल्स पार्टी के ही जो है वो कैंप पे हुआ। अगर जो है वो जलूसों में धमाके होते हैं तो वो भी पीपल्स पार्टी और एएनपी में ही होते हैं।
कभी किसी और पार्टी के इसमें नहीं होता। तो ये समझना चाहिए लोगों को कि कौन प्रो तालिबान है और कौन एंटी तालिबान है, और ये भी समझना चाहिए लोगों को कि वो अपना लाइफ स्टाइल क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि कराची में या किसी भी जगह या पाकिस्तान में स्कूल ख़त्म हो जाएं? क्या वो चाहते हैं कि जब वो ख़वातीन बाहर निकलें तो उनसे कहा जाए कि महरम के बगैर क्यों निकली और उनको कोड़े मारे जाएं? क्या वो भी टीवी को फांसी देना चाहते हैं? क्या वो भी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहते? ये लोगों का फ़ैसला होना चाहिए, उन लोगों का ख़ास तौर पे जो मुमताज़ कादरी जैसे बंदे का जाके वकील बने, उन लोगों का जो उसके घर वालों को जो है पाल रहे हैं, उन लोगों का जो अपने साथ इलेक्शन जीतने के लिए इन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वो सोच है। देखिए, कल मैं और आप क्या इस तरह से मिलेंगे कि कौन शिया है कौन सुन्नी है? मैं अपनी बात कह नहीं सकूंगी कि मैंने एक जुमला अदा किया तो आपने कहा कि ये तो तौहीन रिसालत हो गई मेरे ख्याल में, और अगर ये तौहीन रिसालत हो गई तो इस पर किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊं और ये कर लूं। तो क्या हम अपने रसूल को इस कदर नाउज़ु बिल्लाह उनके नाम को ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि हमें अपना इंतकाम लेना है तो हम किसी भी स्टेटमेंट को अपने मतलब से लें और जाके FIR कराने की कोशिश करें? तो ये जब ये बिल आया था पार्लियामेंट में, शरीर रहमान साहबा ने इसके ऊपर बिल प्रेजेंट किया था फेडरल पार्लियामेंट, तो आपकी पार्टी ने उसको सपोर्ट क्यों नहीं किया? देखिए, इतना बड़ा हादसा जो गवर्नर साहब का हुआ, उसके बाद ज़रूरी है कि आप कुछ अरसे लोगों को जो है वो मेंटली समझाएं कि ताज़ीरात पाकिस्तान या जितने भी क़वानीन हैं ये इंसान के बनाए हुए हैं, और इंसान के बनाए हुए क़ानून में जब वो इस्तेमाल में आता है कहीं ना कहीं कोई सकम आ सकती है, और जब आ सकती है तो उसका रिविज़िट हो सकता है। इससे कोई नहीं मना कर रहा कि खुदा न खास्ता शातिम के लिए सज़ा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शातिम की सज़ा होनी चाहिए, जो है सज़ा वो होनी चाहिए। किस तरह से होनी चाहिए इस पे बात हो रही है, क्या तरीक़ा होना चाहिए, कब तक इस पे अब तो मतलब काफ़ी अरसा भी गुजर गया और कोई अब उसको रिविजिट भी नहीं किया गया, वो तो इशू डेड हो गया है। सिर्फ इसी को ही नहीं रिविजिट किया गया, ख़वातीन के जो हैं बिल्स जो हैं उन पे भी आपको सेनेट में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें प्रोविंशियल मैटर हो गई जिसकी लोगों को बड़ी तकलीफ़ है। इसीलिए तकलीफ़ है कि बहुत सारी चीज़ें जो फेडरल से हमें अक्सरियत ना हो, 2/3 या सिंपल मेजॉरिटी नहीं होने की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, अब वो बहुत सारी चीज़ें हम जो हैं वो प्रोविंस से पास करा लेंगे अपने अपने। लेकिन देखिए, जब आपके यहाँ ऐसी मेंटालिटी की पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं जो इसके भी मुखालिफ हैं कि कोई ऐसा कानून बने जिसमें ख़वातीन के ऊपर तेज़ाब फेंका जाता है तो इसकी रोकथाम हो, तो आपके सेनेट में ऐसे लोग बैठे हैं जो ये रिजेक्ट कर देते हैं, होम वायलेंस के बिल रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप समझें कि इस वक्त जो ड्रामा हो रहा है इस वक्त मुल्क में, जिसमें जो है फ्री जलेबी रैली जिसका नाम किया जा रहा है, फ्री जलेबी रैली करने की एक कोशिश की गई और सिर्फ वो जलसा ही हो सका, सरकारी खर्च पे जलेबियाँ खाओ आके। वो इसीलिए हो रहा है कि सेनेट में अभी तक वो दिमाग मौजूद हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, और वो नहीं चाहते कि सेनेट में चेंजेस आएँ, वो नहीं चाहते कि इस तरह की सोच आए। तो हमें ये देखना है कि हम अपने मुल्क को किस सोच पे लेके जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे।